अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। आज 22 जनवरी का दिन है, 22 जनवरी 2023 और इतवार का दिन है और बवक्त यहाँ पे अभी तकरीबन 4:30 बजे का वक्त है और मैं यहाँ बेनज़ीर टाउन में मौजूद हूँ। आज मैंने कहा आपको एक मुख्तसरन तारुफ़ जो है सेक्टर नंबर 26 का बता दूँ। सेक्टर नंबर 26 जो है ये बेनज़ीर टाउन के अच्छे सेक्टरों में से एक है। सेक्टर नंबर 26 53 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है और ये एक तिकोन नुमा सेक्टर है। इसके बैक पर एक पहाड़ी है जो पाकिस्तान नेवी के कंट्रोल में है और इसके फ्रंट पे 200 फुट का रोड है और इसके पिछली तरफ जो है एक 100 फुट का रोड है जो इसको सेक्टर नंबर 27 से जो है ना अलग करता है। 200 फुट रोड पर होने की वजह से इसको एक ख़ुसूसी अहमियत हासिल है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सेक्टर नंबर 26 के सामने 200 फुट रोड के पार सेक्टर नंबर 25 है, सेक्टर नंबर 24 है और सेक्टर नंबर 20 है और सेक्टर नंबर 1 का कमर्शियल पट्टी जो है इसके बिल्कुल सामने आ रही है। वैसे तो ये सेक्टर बहुत अच्छा है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पार्क्स हैं, मस्जिद के 2 प्लाट हैं, इसके अंदर प्लेग्राउंड्स हैं, लेकिन मसला ये है कि इसके अंदर जो एंट्री का रास्ता है वो 200 फुट रोड की तरफ से कोई एंट्री का रास्ता नहीं है। दरमियान में एक बरसाती नाला आ गया है और बरसाती नाले की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री जो है ना मुमकिन नहीं होती और वो बरसाती नाला इतना बड़ा है कि अगर यहाँ पर आप पुल बनाएंगे तो जो ख़र्चा 60 गज़ के आरसीसी प्लाट के ऊपर आता है ना छत पर, वो ख़र्चा आता है। सेक्टर नंबर 26 के अंदर भी काबिल ज़िक्र तामीरात जो हैं मौजूद हैं। यहाँ हमारे एक दोस्त अख्तर शेरा साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं, उनको भी एक प्लॉट अलाट हुआ है सेक्टर नंबर 26 में जो उन्होंने 200 फुट रोड पे बनाया हुआ है और एक बिल्डिंग बनी हुई है जो सामने हमें नज़र आ रही है, आरसीसी बिल्डिंग बनी हुई है। देखा जाए तो ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का काफ़ी बड़ा जो है ना सेक्टर है, लेकिन चूँकि सामने एक बहुत बड़ा बरसाती नाला आ गया था, वो अगरचे देखा जाए तो ज़रा गैर ज़रूरी सा था क्योंकि जब उस वक़्त तामीरात हो रही थी तो नाला बना दिया था, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है। आने वाले टाइम में एक तो साइज़ उसका कम होगा या फिर जब 200 फुट रोड का बड़ा रोड बनेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से तो इम्कान ये है कि इसका साइज़ कम कर दिया जाए। आने वाले दिनों में जब यहाँ पर बिजली आ जाएगी तो सबसे ज़्यादा जिन इलाकों में तरक्की होगी, जिन इलाकों में आबादी होगी तेज़ी से, उनमें सेक्टर 26 भी। जो लोग पहाड़ों से मोहब्बत करते हैं उनके लिए सेक्टर 26 एक बेहतरीन सेक्टर है क्योंकि सुबह के वक़्त और शाम के वक़्त जब सूरज ग़रूब हो रहा होता है तो यहाँ का मंज़र बहुत शानदार होता है। बहुत सारे लोग अमूमन आते हैं जो सिर्फ़ पहाड़ों की सैर करने आते हैं। कराची शहर में रहते हैं और कराची में आपको पता है पहाड़ों की कमी है और जो भी पहाड़ थे वो ज़्यादातर जो हैं वो रेती बजरी निकाल के मट्टी निकाल के ख़त्म हो गए। तो अभी ये पहाड़ इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान नेवी का जो है कंट्रोल है। यहाँ आप देख सकते हैं सामने एक बेहतरीन लुक है, पहाड़ों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो मुबारक विलेज की तरफ चला गया है और यहाँ से कैनप से एक मेन लाइन भी गुज़र रही है जो नेशनल ग्रिड स्टेशन से जाके मिल जाती है, जो बिजली की लाइनें जा रही है। सेक्टर नंबर 26 जो है बेसिकली एक समोसा शक्ल में मौजूद है और ट्रायंगल है क्योंकि पहाड़ी की वजह से ये जो है वो समोसा शेप में आया है और इसका जो आगाज़ है जब सेक्टर 25 का आगाज़ होता है तो इसका भी ये आगाज़ होता है और ये भी कोस्ट गार्ड के करीब है। जो इलाके बिल्कुल शुरू के हैं जहाँ ये कोस्ट गार्ड है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि कोस्ट गार्ड की सिक्योरिटी की वजह से यहाँ चोरी वगैरह के ख़दशात बहुत कम हैं।
सेक्टर नंबर 26 200 फुट रोड पर है और यहाँ पे हर वक्त जो है 24 घंटे ही ट्रैफिक रवां दमा रहता है। हम इस वक्त अख्तर शेरा भाई के घर पे मौजूद हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही पुराने जाले हैं और यहाँ पर इनके दोस्त अहबाब मौजूद हैं इस वक्त। अगर आप सेक्टर 26 में 200 फुट रोड पे प्लाट ख़रीदना चाहते हैं तो एक छोटा सा पुल भी आपको बनाना होगा, जैसा कि अख्तर शेरा भाई ने बनाया है। सेक्टर 26 पर ये बहुत बड़ा बरसाती नाला है। बुनियादी तौर पर इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, अगर छोटा नाला भी बनाते तो काम चल जाता, लेकिन इस बड़े बरसाती नाले ने मेन रोड से इसको अलग कर दिया है और ये मेन रोड से तकरीबन ये 50 फुट का एक बड़ा बरसाती नाला गुज़रता है, जिसकी वजह से मेन रोड तक डायरेक्ट रसाई नहीं है। अगरचे ये बरसाती नाला साल भर खुश्क रहता है, लेकिन बारिशों के दिनों में भी जितनी गवर्नमेंट ने तवक्को की थी उतना ज़्यादा पानी उसमें नहीं आता, क्योंकि सिर्फ साथ की पहाड़ी से आता है पानी। और ये बहुत बड़ी मोटी दीवार जो है इसको 200 फुट रोड से अलग करती है। आने वाले दिनों में, अगले चंद सालों में, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन आबाद हो जाएगा तो सेक्टर 26 का शुमार उन इलाक़ों में होगा जहां सबसे ज़्यादा जो है वो आबादी है, क्योंकि ये लंबाई में टोटल जो चल रहा है वो 200 फुट रोड के साथ ही चल रहा है और इसका जो बैक साइड है जहाँ पे पहाड़ी इलाका है वहाँ पे 60 फुट रोड है जो मुबारक विलेज की तरफ जा रहा है, जो कि एक तफरीही मकाम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अख्तर शेरा भाई के घर पे, तो अभी हम उनसे चाय वगैरह पियेंगे। उनके घर पे तामीराती काम भी चल रहा था, तो ये मुख्तसर जो ब्लॉग है उन पर ख़त्म कर रहे हैं। सेक्टर नंबर 26 जो है पुरसकून जगह है। ये उनकी रिहाइश गाह पे जो है वो तामीराती काम जारी है। ये भी आज इन्होंने फ़र्श वगैरह पर डाला है। मज़दूर आज इनका तामीराती काम कर रहे हैं। तो अख्तर शेरा भाई भी एक आरज़ी डेरा बना रहे हैं जहाँ पे दोस्तों के लिए प्रोग्रामात वगैरह करेंगे। सेक्टर 26 में बरसाती नाला होने की वजह से चूँकि रास्ता नहीं था, तो इसलिए लोगों की आमदोरफ्त बहुत कम रहती थी। ये जब से हमारे अख्तर शेरा भाई ने ये पुल बनाया है तो यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा जो है ना आमदोरफ्त जो है हो गई है। बहुत बड़ी तादाद में जिन लोगों के यहाँ पे प्लॉट्स हैं वो आते हैं, जो अलाटीज़ हैं वो आते हैं यहाँ पर। आज हमारे सैफ रहमान भाई भी यहाँ मौजूद हैं, जो हमारे बेनज़ीर टाउन में जो है मुस्तकिल तौर पर इनकी एक तो रिहाइश भी है और ये बहुत अच्छे मज़दूर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मकानों वगैरह की जितनी भी तामीरात हैं वो करते हैं। और आज जो है यहाँ पर आज चूँकि हमारा काम कर रहे थे, आज उन्होंने हमसे छुट्टी लेकर जो है अख्तर भाई का काम ये कर रहे हैं। तो बहरहाल इनको जो है मिस्त्री का काम भी बहुत अच्छा आता है और ये दीवारें वगैरह भी बनाते हैं, मकान वगैरह भी बना लेते हैं, जबकि ये पत्थर के काम में भी बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आने वाले दिनों में फिर यही होगा कि ये जितने लोगों के यहाँ प्लॉट्स हैं बरसाती नाले के साथ, तो वो अपने अपने इलाक़ों में जो है वो ये छोटे छोटे पुल बनाकर एंट्री के रास्ते देंगे। जैसे जैसे यहाँ एंट्री के रास्ते बनते जाएंगे तो यहाँ आबादी का सिलसिला बढ़ जाए।
बहरहाल तामीर और तरक्की का सिलसिला जारी है। इस वक्त सेक्टर नंबर 26 का ये मेन रोड है और यहाँ पे मौजूद हूँ। और उसके साथ ही ये जो बड़ा रोड है 200 फुट रोड है, ये पूरे इलाके की तरक्की की अलामत है। और ये यहाँ के एक बड़े तफरीही मरकज़ मुबारक विलेज की तरफ ये रास्ता जा रहा है, उसके तरफ। इसके अलावा आपको बड़ी बड़ी आगे इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ जाएगा। और यही वो रास्ता है जो बलूचिस्तान की तरफ जाता है, यानी हब चौकी की तरफ। हब चौकी जो है यहाँ से तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले पर है, हब चौकी बाईपास। हमारे बहुत सारे दोस्तों का एक ही मुश्तरका सवाल होता है कीमतों के हवाले से। तो मेरे भाई मैं मुख्तसरन बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर एक तबका है जिसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। और ये ब्यूरोक्रेसी जो होती है, जब कराची शहर में यहाँ पर ये 1000 एकड़ रकबे पर ये आबादी बनाई गई है, तो हर रोज़ कराची शहर में जो है सैकड़ों एकड़ अराज़ी पर रोज़ाना की बुनियाद पर कब्ज़ा होता है। वहाँ पर कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा करते हैं, प्लॉट्स बनाते हैं, बेच देते हैं, फिर उनको आबाद भी करते हैं। रातों रात वहाँ आबादियाँ हो जाती हैं, स्टाम्प पेपर पे वो प्लॉट बिकते हैं, बिजली भी आ जाती है, गैस भी आ जाती है, पानी भी आ जाता है। आजकल तो इस कब्ज़ा माफिया ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि ये ना सिर्फ सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े करते हैं, बल्कि वहाँ पे ये ख़ुद ही रोड भी बना देते हैं, पानी की लाइनें भी खुद बिछा देते हैं, बिजली के खंभे भी खुद लगा देते हैं, गैस की मेन लाइनों से कनेक्शन लगा देते हैं। गैस वहाँ फ्री होती है बाज़ औक़ात, और पानी की मेन लाइनों से कनेक्शन लेके उन कच्ची आबादियों में पानी दे देते हैं। और चंद महीनों के अंदर वो आबादी इतनी बड़ी आबादी बन जाती है जैसा लगता है कि कदीम आबादी हो। तो मेरा उन तमाम दोस्तों को यही जवाब है कि जब तक ब्यूरोक्रेसी की रुकावटें ख़त्म नहीं होती हैं, जब तक यहाँ बिजली, पानी और गैस नहीं पहुँचाई जाती। गैस तो खैर देर से आएगी क्योंकि गैस के ऊपर पाबंदी है नए कनेक्शन देने पे। तो पानी और बिजली जब तक नहीं आती तो ये तरक्की का अमल रुका रहेगा। लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला जो सिंध गवर्नमेंट का मंसूबा है 2025 तक ये तमाम चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। और अभी भी आइंदा चंद आने वाले दिनों में बिजली देने की बातें हो रही हैं, तो फरवरी के एंड में कह रहे हैं अगर आ गई तो फिर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे तरक्की का अमल शुरू हो जाएगा। हमारे बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि कच्ची आबादियाँ जो हैं कराची के माथे का झूमर है, हालांकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। जब ये आबादियाँ आबाद हो जाती हैं तो वो एक, जिसे कहते हैं ना कि उनका कोई सर पैर नहीं होता। गलियाँ छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, टेढ़ी होती हैं, वहाँ ग्राउंड्स नहीं होते, कोई मनसूबाबंदी नहीं होती। तो आने वाले सालों में जितनी भी कराची शहर में कच्ची आबादियाँ होती हैं वो जराइम का मरकज़ बन जाती हैं। कराची शहर में जितनी भी कच्ची आबादियाँ हैं वो सब जराइम का मरकज़ हैं। अगर आप सिंध पुलिस के थानों का रिकॉर्ड लें तो जो कच्ची आबादियाँ हैं वहीं पर ज़्यादा वारदातें होती हैं। जराइम पेशा जो तबकात हैं वहाँ ज़्यादा फलते फूलते हैं। मनशियात की जितनी भी ख़रीदो फ़रोख्त है वो ज़्यादातर कच्ची आबादियाँ उनके बड़े बड़े मराकज़ होते हैं। तो हमारे वो दोस्त जो कच्ची आबादियों को तरजीह देते हैं, मैं उनको बता दूं कि ऐसी आबादियों में कोई मनसूबाबंदी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं होती। हमेशा वहाँ रिहाइश अख्तियार करें जो सिंध गवर्नमेंट की मंजूर शुदा आबादियाँ हों, ताकि आपको परेशानी ना हो। अब गुज़श्ता 1 साल के दौरान कराची शहर में बेशुमार नई कच्ची आबादियाँ वजूद में आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का कराची बेंच, खसूसी बेंच, कराची बदअमनी गैस की समाअत के लिए जब भी कराची आएगा तो फिर इन कच्ची आबादियों का सफाया होना शुरू हो जाएगा। तो वो जैसे हम कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती,
जब बिल्डोज़र उनके घरों पे चलते हैं तो फिर ये लोग बद्दुआएं देते हैं कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है। जब कराची बदअमनी केस के तहत सुप्रीम कोर्ट का बेंच कराची आता है तो वही डिप्टी कमिश्नर्स, वही असिस्टेंट कमिश्नर जिन्होंने इलाके कब्ज़ा कराए होते हैं, जिनकी मौजूदगी में बिजली के कनेक्शन लिए गए होते हैं, जिनकी मौजूदगी में पुख्ता गलियां बनाई गई होती हैं और बिजली के खंभे लगाए गए होते हैं, पानी के कनेक्शन लिए गए होते हैं, और जिनकी मौजूदगी में ही हज़ारों एकड़ रकबे पर कब्ज़ा किया गया होता है, गैर कानूनी तौर पर बिल्डिंगें बनाई गई होती हैं, फिर वही डिप्टी कमिश्नर वही एंटी इंक्रोचमेंट उनको गिरा देते हैं और फिर फातिहाना तौर पे बताते हैं कि हमने 1000 एकड़ रकबे का कब्ज़ा दोबारा ले लिया है, फिर उन पे दोबारा आबादियाँ बनती हैं। तो इस तरह ये तोड़ फोड़ का अमल हमेशा जारी रहता है। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन रिहाइश के लिहाज से एक बेहतरीन आबादी है, लेकिन मेन मसला वही आ जाता है कि ये ब्यूरोक्रेसी के मसाइल का शिकार है। यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए खर्च किए हुए हैं। तो इन अरबों रुपए के सामने जो है बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन बहुत मामूली चीज़ है। चंद दिनों की बात है, मैं तो समझता हूँ मिनटों की बात